तो आप एग्रीकल्चरल साइंस और प्लांट पैथोलॉजी जो है ये आप पढ़ रही हैं, किस तरह से आपकी जो शिक्षा मिल रही है आपको, उसका परिणाम जो है क्या होता है? गांव-गांव में जाकर के जो लोग खेती वगैरह करते हैं उनको आप सिखाना पड़ता है? जी सर, मतलब प्लांट पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ट्रेडिशनल और साइंटिफिक मेथड दोनों तरीके की पढ़ाई करते हैं कि कैसे डिजीजेस को रोका जा सकता है। और ऐसा भी होता है सर कि फार्मर्स जो है ना वो अपने मेथड्स यूज़ करते हैं, और कुछ भी नया जब आता है उनके पास, तो वो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा उनको समय लगता होगा, हाँ। हिचकिचाहट होती है कि ये सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज होता है। तो सर अगर हम उनको ये चीज़ सिखा पाए कि उस जो नई चीज़ आ रही है उनको एक्सेप्ट करने से उनका ही फार्म फ़ायदा हो सकता है आउटपुट क्या? बढ़ रहा है, तो वो सर उससे भी उनको ही फायदा होगा। और सर मतलब और जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो भी कभी कभार फार्मर्स के पास पहुंच नहीं पाते हैं। तो सर अगर वो हम उनको उनके पास पहुंचा पाए तो उनसे भी उनको बहुत ही फायदा होगा, उनकी ना ही आउटपुट बट उनकी डे टू डे लाइफ और लाइफस्टाइल लिविंग स्टाइल इम्प्रूवमेंट में भी वो बहुत बड़ा फ़ायदे योगदान देते हैं, करेगा जी। सर। ओके, ऑलराइट, ये जानकारी मिलकर के हमें बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। आगे चलते हैं खेल में। 25,000 रुपए खेल का पहला पड़ाव है ये। जी। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर शीतल जी ये रहा। गीत और आदित्य इनमें से किस फिल्म के मुख्य पात्र हैं? गीत एंड आदित्य are lead characters in which of these movies? A. जब वी मेट, B. चक दे इंडिया, C. वीर ज़ारा, D. जब हैरी मेट सेजल। तो ये मूवी मैंने देखी हुई है, और गीत और आदित्य दो कैरेक्टर्स, ये सब मूवी जब वी मेट के थे। तो सर आई वांट टू लॉक ऑप्शन ए, जब वी मेट। जब वी मेट कह रहे हैं ए पे। ए पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। पहले ही सब आगे बढ़ गए, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने शीतल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है आपको? जी सर, कभी कभार देख लेती हूँ सर। कभी कभार का उत्तर थोड़ी ना था, ये तो ऐसा लगता है आप एकदम धाकड़ फिल्म मैं गोवर है। अपनी फेवरेट हूँ सर। ओके, वाह। सर ओके, तो ये अच्छा लगता है सर मूवी। और सर मैं ये एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सर मैंने बचपन में यूनिसेफ की एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें थोड़ी एक्टिंग भी की थी। ओहो, और मीना की कैरेक्टर होता है ना सर, स्कूल चले हम करके आता था पहले, सर उस पे मैंने मीना का कैरेक्टर किया था, और क्लीनलीनेस के बारे में वो डॉक्यूमेंट्री थी, तो फिर ओह, उस पे मैंने थोड़ी सी एक्टिंग भी की थी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक नए यू काम सर। में आप काम भी कर रहे हैं। और देखिए हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि आपकी उम्र बताने में बड़ा अजीब लगता है महिला की। 27 वर्ष की उम्र है इनकी। और ये मैं आपको बता दूं देव समझो, ये गोल्ड मेडलिस्ट है और 500 से ज्यादा सर्टिफिकेट इन्होंने जीता हुआ है, और 300 से ज्यादा ये ट्रॉफी इनको मिल चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये किस चीज के लिए मिला है? सर ऐसा होता है कि बचपन से मैं ना कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्टिसिपेट करती हूँ। मेरी जो लाइफ की फर्स्ट कॉम्पिटिशन थी वो मैंने 1.5 साल में स्टेज पे गई थी मैं पहली बार। उसके बाद से सर मैंने हर पॉसिबल कॉम्पिटिशन्स जो मेरे सामने आते थे मैं तो उनमें सब में पार्ट। आपने भाग ले लिया और जीत गए। जी सर, इरेस्पेक्टिव ऑफ विच 500 फील्ड दे आर। सर्टिफिकेट, वाह क्या बात है। तो कोई फ्री टाइम मिलता है कि नहीं आपको पढ़ाई लिखाई से? सर जब समय मिलता है सर, मैं अभी हॉस्टल में रहती हूँ, तो फिर मेरे दोस्त मतलब है, तो फिर हम शाम को कोई चाय बनाता है तो फिर वहाँ पे एकदम भीड़ इकट्ठी हो जाती है और फिर हम मिलके चाय पीते हैं। और सर मैंने एक नई चीज़ सीखी है मेरी दोस्तों से। मुझे सर पहले बार्गेनिंग कभी नहीं आता था, तो मुझे जो भी जितना बोलता था कि इसका भाव इतना है आप दे दो, तो मैं डायरेक्टली दे देती थी। पर सर ये मेरे दोस्तों की वजह से मैंने बार्गेनिंग थोड़ा सीख लिया है, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट है उसमें, और तो मुझे भी वो उन्होंने सिखाया है। तो ये मेरा एक नया चीज़ डेवलप हुआ है जो मैं फ्री टाइम में बार्गेनिंग अभी सीख रही हूँ सर। एक बात बता दें आपको, ये जो बार्गेनिंग है ना,
ये नारी के शरीर में पैदा होते ही मिल जाता है और उनको पढ़ने या सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सर शायद डेवलप ये नहीं हुआ आपके था। अंदर पहले से आपके डीएनए में पैदा है ये। जी सर। कि नारी जो होती है बार्गेनिंग में एकदम उस्ताद। छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। मूल्य है इसका 50,000 रुपए। छठा प्रश्न शीतल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महानदी महासीर भारत के किस राज्य की राज्य मछली है? महानदी महासीर इज द स्टेट फिश ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये देखिए ऑप्शंस में आएंगे आपके सामने। ए वेस्ट बंगाल, बी झारखंड, सी उड़ीसा या डी उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? सर महानदी जो है वो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है सर, और ये महानदी महासीर उसी नदी में मिलता है, और इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा होगा। सो मैं ऑप्शन सी उड़ीसा को लॉक करना चाहती सी हूँ। पे कह रहे था लगाने के लिए। वेल प्लेड शीतल जी, बिल्कुल सही जवाब निकला है। थैंक यू सर। तो ये मछली उसी नदी में निकलती है, महानदी जी नदी। सर, जी सर। और ये उड़ीसा से बहती है, तो ये तो पता जी ही है। सर। और शीतल जी, मछली के बात को छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पे। 1,00,000 रुपया मिलेगा इसके लिए आपको। जी। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस कॉम्बैट खेल को पहली बार ओलंपिक में 2020 टोक्यो संस्करण में शामिल किया गया और इसमें कटा और कुमिते स्पर्धा शामिल थी? Which combat sport made its Olympics debut at the 2020 Tokyo edition and featured kata and kumite events? और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए टाइक्वांडो, बी रेसलिंग, सी फेंसिंग, डी कराटे। टाइक्वांडो, कुश्ती, फेंसिंग या कराटे? सर मुझे जितना याद आ रहा है कि 2020 में फेंसिंग को शायद पहली बार ऐड किया गया था, और वो कॉम्बैट स्पोर्ट है। पर काटा और कुमिते इवेंट्स, लाइफलाइन ले लूंगी। और लाइफलाइन लेंगे? जी सर। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं? इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, फिर आ गई बारी आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। डी कराटे को सबसे ज्यादा 61%, 61%। ए को मिला है 26, बी को मिला है 6 और सी को मिला है 7। जहां जा रही थी आप या जाने की सर। कोशिश कर रही थी, तो सर सबसे मैं कम मिला है। ऑडियंस के साथ ही जाना चाहूंगी, ऑप्शन डी कराटे। डी कराटे पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। थैंक यू सो मच। शिक्षित गुणी जनता हमारी बैठती है यहाँ पर। कराटे जापान में बहुत ही प्रचलित है और इसके नाम का मतलब जापानी में खाली हाथ। जी। हाथ खाली है और मार देगा एक बार तो बस चित हो जाएंगे आप।